Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन दोस्तों बड़ा ही मजेदार गया क्योंकि आज हमने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जिसमें हमने मिड कैप निफ्टी शॉर्ट कराया था, निफ्टी शॉर्ट कराया था, इसके साथ साथ एसबीआई में कुछ कॉल्स दी थी। तो दोस्तों आज जो फ्राइडे था वो हमारे लिए काफी बेटर रहा। अगर हम इस वीक की बात करें तो ये वीक ही हमारे लिए काफी अच्छा रहा था, तो हम इसकी भी एनालिसिस करेंगे। साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स है जो अचीव कर सकते हैं और कहां पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि 270 पॉइंट की मंदी यानी कि गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है, और वैसे ही दोस्तों देखेंगे 350 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। इसकी प्रेडिक्शन दोस्तों काफी टाइम से कर रहे थे, और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि भाई ऊपरी लेवल पे बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, कभी भी गिरावट आ सकती है, और ये गिरावट जो आएगी वो आगे भी जारी रह सकती है। इसके बेस पे हमने दोस्तों सुबह ही निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी थे जो शॉर्ट कराए थे, उनमें हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। तो आज हम दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि भाई आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, और साथ साथ जो हमने आज कॉल्स दी थी वो कॉल्स देने का कारण क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में आज गिरावट आई। अब सबसे पहले बात यह है कि भाई गिरावट आई क्यों, क्या कारण है, और कैसे दोस्तों आज निफ्टी की गिरावट को हम प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा कारण था, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था जो कि गैप अप की स्ट्रेटेजी है। अब वो गैप अप की स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी गैप अप देखने को मिलता है और वहां पे हाई ओपन सेम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्टॉक में या फिर इंडेक्स में सेल पोजीशन बना सकते हैं पूरे दिन के लिए। होता क्या है, मैं आपको बताने से पहले डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाऊंगा और यहां पे आपको समझाऊंगा। अब अगर आप देखते हैं कि भाई बाजार है, बाजार इस तरीके से चल रहा है। अब बाजार इस तरीके से चल रहा है तो होगा क्या कि अगर आप देखते हैं कि भाई नेक्स्ट डे बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई, अब लास्ट कैंडल कुछ इस तरीके की बंद हुई है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाजार जो है यानी कि वो कैंडल जो है वो बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि ओपनिंग ऊपर हुई है बट वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि ये जो कैंडल है इसका हाई और ओपन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बात करें, अगर मान लो हाई है इसका 288 का और ओपन प्राइस भी 288 है, तो इट मींस कि भैया हाई ओपन सेम हो चुका है। आपको सिर्फ 15 मिनट का वेट करना है और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग यहां पे बना सकते हैं हाई के एसएल से। दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है हमने ऑनलाइन कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई हुई है, और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप चाहे तो ले सकते हैं। उसमें इससे भी ज्यादा स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाती है। ये तो एक स्ट्रेटेजी है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही उम्दा स्ट्रेटेजी है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। जब भी गैप अप आपको देखने को मिले, हाई ओपन सेम हो, बाजार नीचे की तरफ आए, आप क्या कर सकते हैं, हाई के एसएल से आप वहां पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो वही चीज आज दोस्तों देखने को मिली निफ्टी में, कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में बाजार में यहां पे गैप अप ओपनिंग हुई। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो हाई और ओपन था वो पूरी तरीके से सेम था। यहां पे कहीं ना कहीं हमने निफ्टी को पकड़ा और यहां पे सेल पोजीशन बनवानी स्टार्ट कर दी कि भाई यहां से आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए सेल पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई निफ्टी में लगातार सेलिंग आई, और हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने डायरेक्टली फ्यूचर सेल कराया था हाई के एसएल से, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट हमें निफ्टी में वहां से देखने को मिली। अब चलो आज की गिरावट तो हमने प्रेडिक्ट करी थी, बट आगे क्या हो सकता है अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। कौन से लेवल है जिसका आपको ध्यान रखना है, और बाजार जो बंद हुआ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद हुआ है। अब वो लेवल क्या है उसको बताने से पहले मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, यहां पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये एक सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी का। एग्जैक्टली यहां पे जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 22,500 के आसपास का। मैं लिख देता हूं दोस्तों, सपोर्ट निफ्टी का जो बनता है वो है 22,500 के आसपास का। क्लोजिंग हुई है दोस्तों 22,500 के आसपास, यानी कि 22,525। अब मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि अगर फर्स्ट कैंडल आपको बेरिश देखने को मिलती है मंडे वाले दिन, फर्स्ट कैंडल बेरिश देखने को मिलती है जो कि पेनिट्रेट हो सकती है। पेनिट्रेट मतलब होता है कुछ पार्ट बॉडी से यानी कि सपोर्ट्स के ऊपर और कुछ पार्ट सपोर्ट से नीचे। अगर ये आपको देखने को मिलता है और नेक्स्ट कैंडल आपको बेरिश मिलती है, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करनी है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं लगाना है। 15 मिनट का चार्ट लगाइए, फर्स्ट कैंडल बेरिश देखिए और सेकंड कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो वहां पे आप एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो काफी लोग ये भी बोलेंगे हो सकता है भाई ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो जाए। दोस्तों देखो क्या होता है ना कि गीता में लिखा हुआ है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। जहां पे आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिले वहां पे आप ट्रेड कर लो। अगर ट्रेड उल्टा भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। बट अगर यहां से गिरावट आती है तो गिरावट जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर मैं
आपको बात करूं तो ये जो हाई है, इस हाई की बात करूंगा वो है 24,850 के आसपास का, 24,850 के आसपास का हाई मान के चलो। और यहां से जो लो है वो है 24,500 का, तो कम से कम 350 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। और वहां से जो बाजार है मुझे लगता है कि 24,200 के आसपास आना चाहिए। ये एक एनालिसिस है दोस्तों जो मैं आज की वीडियो में कर रहा हूं, और ये एनालिसिस के बेस्ड पे आप नेक्स्ट वीक में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। 15 मिनट का चार्ट लगाओ, फर्स्ट बीरिश कैंडल देखने, सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक करेगी, वहां से सेल पोजीशन बनाओ, बना सकते हो। हालांकि मैं अपने YouTube चैनल में सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज से बताता हूं, यहां पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाय सेल कर दो, ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज से है। नेक्स्ट कैंडल बेरिश होगी, सेल पोजीशन बना सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट बेरिश कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगाइए, हाई जो भी होता है छोटा सा हाई रहेगा उसमें, और उसके बाद आप 24,200 के लिए आप वेट कर सकते हैं। और वो आपके ऊपर है, आप 24,200 के लिए वेट करें या आप जल्दी निकले, आप लेट निकले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए भी ऐसी रहेगी, और हो सकता है कि जो आपके टारगेट्स है सेम डे या फिर नेक्स्ट डे देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे दोस्तों की मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल। अगर मान लो कोई अपडेशन होती है या फिर लो ब्रेक होता है या कोई भी पैटर्न बनता है, तो यहां पे हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे इसकी अपडेट हम हाथ ही हाथ कर देंगे। ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल दोस्तों चार्ट एनालिसिस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आज की अगर एनालिसिस करें तो आज आपको पता है दोस्तों मैं एडवाइजर भी हूं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, मैं कॉल टिप्स भी देता हूं। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो हमने SBI की 890 की पुट बाय कराई थी 14.5 रुपए पे, 18 रुपए पे एग्जिट कराई। मिड कैप निफ्टी 12,400 की पुट दी थी 70 रुपए पे, 230 रुपए तक चली गई वो। निफ्टी फ्यूचर सेल कराया था 24,733 के आसपास, 24,520 पे भी दोस्तों हमने होल्ड पोजीशन बना रखी है। इसके साथ साथ अल्ट्रा टेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी कॉल्स जो थी वो आज हमने प्रोवाइड करी थी। तो दोस्तों आज हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। हालांकि एक छोटा सा एसएल हमारा HDFC बैंक में लगा है, आप पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो हमारी जो रिसर्च है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस की भी हमारी कुछ स्पेशल कॉल है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो बूट कैंप का लिंक आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप हमसे कॉल एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो। अब बात कर लें दोस्तों निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी का चार्ट फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली मैं यहाँ पे चार्ट लगाना चाहूँगा, ये 30 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगाया हुआ है। हालांकि देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है सच बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली है, बट अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने एक सपोर्ट एरिया पे बंध हुआ है। और सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का बनता है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, वो है 52,200 का, 52,200 का एक सपोर्ट है। और आपको भी अगर 15 मिनट के चार्ट पे एक पेनिट्रेट कैंडल देखने को मिलती है जो कि सपोर्ट को ब्रेक कर रही होगी और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो यहां पे आप एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करके प्रीवियस हाई के एसएल लगा के आप इसमें भी प्रॉफिट राइट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो है वो 51,800 के आसपास आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बाजार जो है मंडे के लिए थोड़ा वीक हो सकता है, थोड़ा डाउन लग रहा है, बट आप लेवल्स का वेट करिएगा। अगर लेवल्स के ब्रेक डाउन होते हैं, सपोर्ट ब्रेक होते हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रही दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। साथ साथ आज हमने मिड कैप निफ्टी में भी कॉल दी थी, और मिड कैप की जो एक्सपायरी है वो मंडे को है। और कॉल क्यों दी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सेम यही चीज थी, अगर आप देखेंगे तो हमने यहां पे सेल कॉल दी थी और इसके सारे मैसेजेस पहले आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे। आप चाहे तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे। तो यहां पे भी सेम चीज थी, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में पैटर्न बना है, सपोर्ट ब्रेक हुआ था, तो ऐसे ही सपोर्ट यहां ब्रेक हुआ था, हमने यहाँ पे शॉर्ट कराया था और 70 रुपए वाली जो कॉल पुट थी वो 230 रुपए के आसपास हो गई थी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 12,380 रुपए के आसपास चल रहा था, और वहां से 12,200 से नीचे 170 के आसपास मिड कैप निफ्टी बंद हुआ है। तो सेम वही चीज हमें देखने को मिली थी कि भाई ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था, इसको काफी लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बोलेंगे, इसका ब्रेकडाउन हुआ और बाजार में गिरावट आई। और सेम चीज दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो जिस तरीके से प्रॉफिट हमारा मिड कैप निफ्टी में बना है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट यूज करके उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस की अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक्स थे रडार में। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न हमें SBI में देखने को मिला है। मन था कि SBI की पुट होल्ड कराई जाए, बट मैंने सोचा चलो मंडे तक का वेट कर लेते हैं कुछ गैप अप गैप डाउन ना हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हमने 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे एक SBI की पुट बाय कराई थी जो कि 14 रुपये 50 पैसे की थी, 890 की पुट थी, और वो 18 रुपये के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो अचीव हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो एक और पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अब ये डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला है किसमें, SBI में, और मुझे लग रहा है कि बाजार जो है थोड़ा सा वीक हो सकता है।
मंडे को बाजार वीक का कारण क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 890 के एसएल से यहां पे 890 के एसएल से माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पे जो इसका हाई है वो है 899 का। मैं आपको बताना चाहूंगा 899 का इसका हाई है। और सेलिंग पोजीशंस जो बनती है, यानी कि सेलिंग जो कॉल्स बनती है इसमें, वो बनती है दोस्तों 888 के नीचे, 888 के नीचे। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ 11 पॉइंट का इसमें क्या है, एसएल है। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहां से बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। 890 की कॉल अगर आप देखेंगे तो इस टाइम जो चल रही है वो 15 रुपए के आसपास चल रही है। और 890 मतलब हालांकि इसने अपना लो ब्रेक कर दिया, मंडे को हल्का सा मेरे को गैप अप मिलता है, तो मैं यहाँ पे एसबीआई में अपनी नज़र रखूंगा और इसमें भी सेल पोजीशन बनाऊंगा, या फिर मैं इसकी टिप्स वगैरह जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, डार्क क्राउड कवर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि एसबीआई में भी गिरावट देखने को मिलती है। गैप डाउन ज़्यादा ना हो, यहीं पे अगर कहीं ना कहीं क्लोज होता है या फिर यहीं के आसपास ही इसी प्राइस के आसपास ओपन होता है, हल्का गैप अप ओपन होता है, तो वो मेरे लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी होगा। तो मैं अपनी नज़र जो है मंडे वाले दिन एसबीआई में भी रखूंगा, बैंक निफ्टी में भी रखूंगा, निफ्टी में रखूंगा। तो मंडे की एनालिसिस दोस्तों मैंने आपको करके बता दिया है। और जिस तरीके से हमारा ये वीक काफ़ी अच्छा गया है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट वीक भी काफ़ी अच्छा जाएगा। और प्रीवियस वीक में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर तो हमारा एक भी एसएल नहीं लगा था। तो एडवाइजरी अच्छी जा रही है, थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। स्टॉक ऑप्शन में स्पेशली मैं कुछ और कॉल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अपनी नई स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बूट कैंप का आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।